एवरीवन, थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय ऑल वीडियोज क्लोजली। आज का टॉपिक फिर आप लोगों ने मुझे भेजा, जिसको मैंने एक सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है, नॉर्मली वो सभी लोग शायद इस चीज़ से वाकिफ होंगे। एसी अपने अपने घर में सभी लोग लगाते होंगे। आइदर एसी घर में लगाया हो, या कमर्शियल बिल्डिंग में लगाया हो, ऑफिस में लगाया हो, या कार में लगाया हो। ये सारे लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जो कवर किया है वो 1 महीने में एसी का बिल कितना आना चाहिए, यूज एसी फॉर 5 आवर्स डेली एंड पे बिल लेस देन 400 रुपीज पर मंथ। ये दूसरा चीज है। अब फैन के जगह एसी ही चलेगा, ये भी मैंने टॉपिक आपको यहाँ पे लिया है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द पावर कंजम्पशन फॉर द 1 टन एसी, 1.5 टन एसी एंड द 2 टन एसी, इसको भी मैंने डिटेल बताया है। एंड एक्सपेक्ट मोर कूलिंग एंड द पे लेस। These all things basically will cover in this the video, which is very interesting. So come to the next slide. कैलकुलेशन ऑफ द पावर कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। जब भी आप कोई एसी खरीदते हैं तो उसमें 2-3 चीज का ऑब्जर्वेशन रहता है। एक तो हमको स्प्लिट एसी चाहिए या विंडो एसी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमको 5 स्टार चाहिए, 3 स्टार चाहिए, 2 स्टार चाहिए। बिकॉज बिकॉज जब भी आप स्प्लिट एंड विंडो एसी की बात करते हैं, तभी आप पावर कंजम्पशन की बात करते हैं, जो हमारी बिजली बिल कितना कम आएगा। तो ये आप देखिए, 5 जब 1 टन एसी की बात करेगा और 5 स्टार रेटिंग रहेगा, तो उसकी पावर कंजम्पशन ओनली 1000 रहेगा। तो इस हिसाब से जो है आपका 1.5 टन होगा, 2 टन होगा, तो 1500 वाट पर आवर पावर कंजम्पशन होगा, 1700 वाट पर आवर पावर कंजम्पशन होगा। तो दीज आर द बेसिकली द पावर कंजम्पशन आपका 1 घंटे में कितना होगा। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए आप नॉर्मली ये एसी का सिलेक्शन करते हैं। अभी समझिए, हम लेटेस्ट एक एग्जांपल देते हैं। जो स्प्लिट एसी है, जो 1 टन का एसी है 5 स्टार, जो 1000 आपकी पावर कंजम्पशन करता है, तो इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने में कितना आएगा। तो हम उस चीज की कैलकुलेशन में जाते हैं। बाकी आपका कैलकुलेशन यहाँ पे हम दिए हुए हैं, तो हम एक का कैलकुलेशन डिटेल में समझते हैं। 1000 पावर कंजम्पशन जो हमारा वाट पर आवर होता है, दैट इज 1 किलो वाट पर आवर। अगर मैं इस किलो में बदल दिया तो 1 किलो वाट पावर। अगर हमारे इसको डेली अगर हम 10 घंटा चलाते हैं, तो 10 किलो वाट पर आवर का जो 10 घंटा चलेगा, तो 10 यूनिट हो जाएगा ये। तो 10 यूनिट पर डे हो गया। अगर मैं इसको महीने की बात करूंगा, और अगर 1 यूनिट का चार्ज अगर 5 रुपीज है, तो 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30, तो ये 1500 रुपया हो गया। तो इस चीज से हम पता कर सकते हैं, जो हमारा 1 टन का एसी जो 5 स्टार है, अगर वो 10 घंटा चलेगा तो 1500 का रुपीज हमारे मंथली बिल आएगा, अगर वो यूनिट चार्ज 5 रुपया है। तो इसी तरह से हमारा ये डिटेल कैलकुलेशन है, जो आप देख सकते हैं। जो इस डिटेल कैलकुलेशन से मालूम चलता है जो हमारा बिजली बिल कितना आएगा। तो ये हमारा एक पावर कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना चार्ज होगा, इसको मैंने एक डिटेल 1 टन के एसी में मैंने 1 किलोवाट बदल दिया पहले 1000 को, एंड देन उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिकॉज 10 घंटा पर आवर चलता है, 10 घंटा पर डे चलता है, तो 10 यूनिट हो गया। और महीने की बात करूंगा तो 10 मल्टीप्लाई 30 दिन हो गया, एंड द नंबर ऑफ यूनिट 5 रुपया है, तो ये 1500 रुपया हो गया। तो एक जस्ट मैंने 1 टन एसी को समझाने का कोशिश किया, जो कितना हो गया। बैलेंस उसी तरीका से हमारा ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, जो कितना बिल आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूज एसी फॉर द 5 आवर्स डेली एंड पे बिल ओनली 400 रुपीज पर मंथ। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। इसको भी हम समझते हैं अच्छे से। बिकॉज 1.5 टन का एसी पावर कंजम्पशन ही 1500 वाट से लेकर 1800 वाट पर आवर, एंड 2 टन एसी पावर कंजम्पशन करता है 1700 वाट से लेकर 2200 वाट पर आवर। ये हमारे पिछले वाले चार्ट से मैंने लिया है, इसको आप देख लीजिएगा। लेटेस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो 1.5 टन का एवरेज पावर कंजम्पशन 1600 वाट पर आवर है, जो हम यहाँ पे 1500 से लेकर 1800 लिया था, इसको मैंने एवरेज 1600 वाट पर आवर बना दिया। अब इसकी हम कंजम्पशन करते हैं, जो हमारा बिजली बिल कितना आएगा। रनिंग टाइम, अगर हम एक दिन में अगर 10 घंटा चलाते हैं लेटेस्ट से, तो हम 2 तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। एक, जो हमारा जो कंप्रेसर है वो कितने घंटा चलता है, और उसके बाद हमारा जो बैलेंस टाइम है, बैलेंस रनिंग एसी का टाइम है, वो कितने घंटा चलता है। लेटेस्ट से हम 3 घंटा जो है ना, एक कंप्रेसर चलता है फुल लोड पे। कंप्रेसर हमेशा अगर जितना ज्यादा चलेगा उतना आपकी बिजली बिल ज्यादा जाएगा। तो एक 3 घंटा एक कंप्रेसर फुल लोड पे चलता है, जो 1600 वाट है। तो उस हिसाब से पावर का कंजम्पशन हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 3 घंटा,
डिवाइडेड बाय किलोवाट में बदल दिया, डिवाइड बाय 1000, तो 4.8 किलोवाट पर आवर फॉर 3 आवर्स के लिए, पर डे फॉर द 3 आवर्स के लिए हमारा ये हो गया। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पर यूनिट चार्जेज आपका 5 रुपया है तो 4.8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30 पर मंथ के लिए, मतलब महीने का बिल आपको 720 रुपया आएगा। नंबर 1 केस में अगर 3 घंटा आपको कंप्रेसर पे चला, फुल लोड पे चला तो। नाउ द सेकंड केस, रेस्ट ऑफ द आवर्स आपका वो फैन के स्पीड पे चलेगा और वो फैन का जो वाटेज रहेगा उस पे चलेगा, तो 7 आवर्स रन ऑन द 100 वाट्स ओनली। सो टोटल यूनिट ऑफ द डे per day, that is 100 watts multiply 7 hours divided by 1000, same, that is same as above, that is 0.7 kilowatt per day for per day for the 7 hours। अभी इसको सेम, द यूनिट रेट इज 5 रुपीज, देन अगेन 0.7 मल्टीप्लाई 30 फॉर द मंथ एंड मल्टीप्लाई यूनिट 5, तो 105 रुपया। तो टोटल हमारा बिल कितना आएगा, 105 रुपया यहाँ पे जो 7 घंटे के लिए चला और 720 रुपया यहाँ पे जो कंप्रेसर पे चला। तो ये टोटल मंथली बिल आपका 1.5 टन अगर 10 घंटे के लिए चलाते हैं तो 720 प्लस 105 रुपया, दैट इज 825 रुपीज। तो ये 825 रुपीज मंथली एसी बिल फॉर द 10 आवर्स डेली। अगर इसको मैं आधे 5 घंटा कर दूं महीने का, सॉरी अपने डेली का 5 घंटा अगर मैं 10 की जगह 5 घंटा करूं चलाऊं तो मंथली बिल आपका 400 रुपया अप्रोक्स मंथली बिल फॉर 5 आवर्स डेली। तो ये आपके आप कंप्रेसर को कितना कम टाइम तक चलाते हैं, कंप्रेसर को चलाने का एक प्रोसेस होता है और कभी भी एसी को चलाने का कुछ एक ट्रिक्स होता है, शायद उस ट्रिक्स को मोस्टली लोग भूल जाते हैं। तो मैं चाहूंगा जो हमारे आने वाला वीडियो में इस चीज को मैं डिटेल से और बताऊं। बहुत लोग एसी खरीद लेने के बाद भी एसी नहीं चलाते हैं। अब एसी भी चलेगा और पैसा भी बचेगा। ये मेरा आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स व्हाइल यूजिंग एसी। अभी मैं आने वाला वीडियो को मैं कुछ एक ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसमें ये इंश्योर करेगा, और वो एक लाइव एग्जांपल के साथ होगा कि आप एसी का बिल फिजिकली कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या पैरामीटर आपको याद रखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर फॉलो रखना चाहिए, ताकि मैंने पिछले वाला स्लाइड जो बताया उससे भी आपको कम बिल आ सकता है। जो मैंने 3 आवर्स कंप्रेसर का बताया जो आपको तकरीबन आपको 700 रुपया ले रहा था फुल लोड पे, उससे भी आपको कम पैसा आ सकता है। मतलब 800 रुपया जो मैंने बताया जो फॉर द 10 आवर्स 10 आवर्स पर डे के लिए चला सकते हैं, उससे भी कम आपको मनी आ सकता है अगर आप कुछ एक ट्रिक्स को फॉलो करें, जो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे लाइव केस स्टडी के साथ मैं इसको निश्चित रूप से लेके आऊंगा और बताऊंगा। तो प्लीज फॉलो। अपना एसी का बिल कम करने से पहले मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप जरूर देखें। होप सो आप यहाँ तक के वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।